So today in this video we are going to talk about the very famous play by G.B. Shaw, which is Candida. So let's begin. Candida is a comedy play by the English playwright George Bernard Shaw. G.B. Shaw के द्वारा एक लिखी गई कॉमेडी प्ले है ये. It was written in 1894 and published in 1898 as a part of Plays Pleasant. प्लेज प्लेजेंट में पब्लिश हुई थी ये एक प्ले जो कि कॉमेडी प्ले थी. ये पब्लिश हुई 1898 में और लिखी गई थी इसे 1894 में. ही वॉज बॉर्न इन 1856 इन डबलिन आयरलैंड एंड डाइड इन 1950. आयरलैंड डबलिन जो कि आयरलैंड की राजधानी है वहीं उनका जन्म हुआ था 1856 में और 1950 में उनकी मृत्यु हुई. लगभग आई थिंक 94 ईयर्स का उनका लाइफ स्पैन रहा. ही मूव्ड टू लंदन इन 1876. 1876 में वो लंदन चले आए लगभग 20 साल की उम्र में. एंड इस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ एज ए राइटर एंड नॉवेलिस्ट. अपने आप को एक राइटर के तौर पर और एक नॉवेलिस्ट के तौर पर अपना करियर उन्होंने इस्टेब्लिश करा. हिज मोस्ट प्लेज डील विथ सोशल इशूज. उसके ज़्यादातर प्लेज में सामाजिक मुद्दे हैं. आपको इस प्ले को भी पढ़कर समझ में आएगा कि इनका समाज से कितना वास्ता रहा. यानी ये जो भी अपना प्ले लिखते थे इनका मकसद होता था कि समाज में कुछ रिफॉर्म यानी सुधार लाया जाए. सम ऑफ हिज फेमस प्लेज आर. कुछ उनके फेमस प्लेज हैं विडोवर्स हाउसेज, द फिलैंडरर, आर्म्स एंड द मैन, यू नेवर कैन टेल एट्सेट्रा. द प्रेजेंट प्ले हैज़ 3 एक्ट्स. इसमें टोटल 3 एक्ट्स हैं. तो हम लोग एक्ट वाइज इसको हमने समराइज़ किया हुआ है तो इसको देखते हैं एक एक करके. और मैं बता दूं कि पूरे प्ले को एक ही दिन के 3 शिफ्ट में जो है सेट किया गया है. पहला मॉर्निंग है, देन आफ्टरनून एंड देन एट नाइट. तो देखते हैं एक एक करके. सो द फर्स्ट एक्ट, द प्ले ओपन्स इन द मॉर्निंग ऑफ अक्टूबर. मतलब अक्टूबर के किसी मॉर्निंग प्ले की शुरुआत होती है. जेम्स मॉरेल इज रीडिंग द लेटर्स. वो लेटर्स पढ़ रहा है. ही हैज़ रिसीव्ड, जो उसे रिसीव हुए हैं, मतलब जो भी लेटर्स उसे मिले. ज़रूरी होगी कि कुछ आप कैरेक्टर्स को समझें. तो जेम्स मॉरेल इसके लीडिंग कैरेक्टर में से एक है. यानी एक तरह से हीरो तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसका हीरो तो एक तरह से यूजीन है, या इसको भी को हीरो या जो भी कहिए को एक्टर के तौर पर इसको समझा जा सकता है. तो जेम्स मॉरेल एक रेवरेंड है. रेवरेंड क्या होता है? तो किसी चर्च का जो पादरी जिसको आप कहते हैं, प्रिस्ट, वो है. यानी नॉर्मली हम उसको पुजारी मंदिर में जैसे कहते हैं उसी तरह चर्चेज में कोई स्पीच देने वाला होता है. प्रोसी उनकी एक टाइप राइटर है. इज सिटिंग बिसाइड हिम वाइल टाइपिंग लेटर्स. जैसा कि मैंने बताया कि वो टाइप राइटर है तो उसके लिए वो लेटर्स टाइप कर रही है. ही हैज़ बीन इन्वाइटेड बाय हक्स्टन फ्रीडम ग्रुप. उनको एक हक्स्टन फ्रीडम ग्रुप के द्वारा इनविटेशन मिला हुआ है. इट इज़ अ कम्युनिटी ऑफ कम्युनिस्ट्स. वो कुछ कम्युनिस्ट्स का एक ग्रुप है. कम्युनिस्ट होते हैं जो माओवादी हम लोग जिसको कहते हैं. हु हैव इन्वाइटेड हिम टू एड्रेस. जिन्होंने इन्हें बुलाया है एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए संडे को, ऑन संडे. ही रिफ्यूजेज द इन्विटेशन. वो शुरू में तो हालांकि इनविटेशन को रिफ्यूज़ कर देते हैं, मना कर देते हैं. वो कहते हैं कि मतलब उन्हें मेल कर दो या उन्हें चिट्ठी भेज दो कि हम नहीं आ पाएंगे. चिट्ठी ही उस समय भेजी जाती होगी. बिकॉज ही हैज़ टू डिलीवर स्पीचेज एट चर्चेज. उन्हें चर्चेज में चूँकि स्पीच देना हो है तो इसीलिए वो नहीं जा पाएंगे, ऐसा वो अपने टाइप राइटर से कहते हैं. ही आस्क्स प्रोसी इफ़ ही इज़ फ्री एनी अदर डे. और वो पूछते हैं कि क्या वो किसी और दिन फ्री हैं. सी टेल्स हिम दैट he has been invited on 28th by a renowned company for dinner. तो उन्हें कहा जाता है कि आपको 28 अक्टूबर को यानी 28वें तारीख को जो है किसी विख्यात या रिनॉन्ड यानी फेमस जिसको हम कहते हैं किसी फेमस कंपनी के द्वारा डिनर के लिए इनवाइट किया गया है. सो ही कैंसल्स द डिनर. तो वो जल्दी ही क्या करते हैं, बोलते हैं कि उस डिनर को कैंसिल कर दो. एंड डिसाइड्स टू गो टू द फ्रीडम ग्रुप. और वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें हक्स्टन फ्रीडम ग्रुप के लिए जो एड्रेस था वो उसके लिए जाएंगे. जस्ट देन, तभी लेक्सी एंटर्स. लेक्सी जो कि उसका कह सकते हैं एक तरह से घर का काम देखता है, जिसको हम स्टेवार्ड भी कहते हैं. घर का छोटा मोटा काम जो भी होता है वो बोलता है उसे. एंड ही इज़ टोल्ड टू पिक अप हिज वाइफ फ्रॉम द रेलवे स्टेशन एट 11:45. मतलब कहा जाता है कि 11:45 में तुम्हें मेरी वाइफ को पिकअप करना है. वो ऐसा कहता है मॉरल लेक्सी से. शी इज़ कमिंग बैक फॉर 2 days टू टेक वार्म क्लॉथ्स फॉर द चिल्ड्रेन. मतलब वो गई थी अपने माँ पापा के घर यानी पेरेंट्स हाउस गई हुई थी. तो वहाँ से वो आ रही है कुछ दिनों के लिए वापस, 2 दिनों के लिए, कि ताकि वो कपड़े ले जा पाएँ अपने बच्चों के लिए.
दे आर सफरिंग फ्रॉम, बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम सम इन्फेक्शन, क्योंकि उन्हें किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है उनके बच्चों को, तो इस वजह से वो कुछ वार्म क्लॉथ्स लेने आई हुई। मोरल ऑल्सो सजेस्ट्स लेक्सी टू गेट मैरिड टू अ गर्ल लाइक कैंडिडा। अब यहाँ पर मैं बता दूँ कि मोरल का एक ऐसा कैरेक्टर है यहाँ पर, वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करता है कैंडिडा की, हमेशा करता रहता है, और बात ही बात में कहता है लेक्सी से, तुम भी कोई ऐसी लड़की देख लो जिससे तुम शादी कर सको। मोरल गेट्स सरप्राइज्ड, ऐसा लग जाएगा, गेट्स हो जाएगा, कि मोरल को यह सुनकर काफ़ी आश्चर्य होता है। When he comes to know, जब उसे पता चलता है that his father-in-law बर्गेस इज ऑल्सो कमिंग आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ 3 years। मतलब कह रहा है कि 3 साल के लंबे समय के बाद उसके जो फादर इन लॉ हैं बर्गेस, वो आ रहे हैं। ये सुनकर वो थोड़ा सरप्राइज होता है, क्योंकि उनके बीच एक फ़ाइट हो गई थी और इस वजह से भी दोनों एक दूसरे से नहीं मिल रहे थे, गेट टुगेदर उनका नहीं हो पा रहा था। तो ये थोड़े शॉक्ड होते हैं कि अचानक से कैसे। इट सीम्स दैट प्रोसी इज जेलस ऑफ कैंडिडा एज सी इज एक्यूज्ड बाय लेक्सी। लेक्सी को इस बात में थोड़ा इंटरेस्ट लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा जेलस है, यानी प्रोसी जलती है काफ़ी कैंडिडा से। और इसका कारण एक और ये भी है, आपको आगे जाकर पता भी चलेगा, क्योंकि वो मॉरल को मनी मन एडमायर करती है, चाहती है, इस वजह से भी वो कैंडिडा से जलती है, क्योंकि वो कैंडिडा की हमेशा तारीफ़ करता रहता है। इनिशियली इट सीम्स दैट दे आर वेरी फ्रेंडली। शुरू में तो लगता है कि वे काफ़ी फ्रेंडली हैं, बट इट इज़ ऑल अबाउट हिज बिजनेस। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है तो मैं आपको क्लियर कर दूँ। ये बात हो रही है दोनों, जो फादर इन लॉ और जो सन इन लॉ हैं, यानी मॉरल और बर्गेस, दोनों के बीच थोड़ी बातचीत जो होती है शुरू में फ्रेंडली होती है, लेकिन जब मॉरल को समझ आ जाता है कि ये आए भी हैं तो बस बिजनेस के वास्ते आए हैं, मतलब कोई रिलेशनशिप ठीक करने नहीं आए, हमसे झगड़ा ख़त्म करने नहीं आए, ये बस अपने काम के लिए आए हैं, तो फिर थोड़ा रूड हो जाता है ये। वाइल दे आर टॉकिंग कैंडिडा एंटर्स, तभी कैंडिडा भी आ जाती है विथ अ यंग बॉय ऑफ 18 यूजिन, और उनके साथ यूजिन नाम का एक लड़का जो कि 18 ईयर्स का है, यंग है, वो आता है। अब मैं बता दूं कि यहाँ पर लेक्सी को पिकअप करने तो कहा गया था, शायद वो नहीं गया, इस वजह से वो किसी कैब से, टैक्सी से आ गई है यूजिन के साथ। तो जब वो किराया देने जाता है बाहर, तो उस माफ़ी भी मांगता है, उस कैंडिडा से कहता है कि माफ़ करना, मैं नहीं आ पाया। तो कैंडिडा कहती है कोई बात नहीं, मेरे साथ यूजिन था, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। ही बिलोंग्स टू अ रॉयल फैमिली, यूजिन काफ़ी अच्छे परिवार से है, राजशाही परिवार से है, एंड सो ही इज़ वेलकम्ड बाय बर्गेस। बर्गेस उसका काफ़ी स्वागत करता है, क्योंकि उसे तो अपने बिजनेस से मतलब है, उसका बिजनेस जिससे भी बने वो उससे अच्छे बात बर्ताव कर सकता है। आगे बात करें तो कैंडिडा गोज टू अरेंज, कैंडिडा अरेंज करने जाती है द हाउस होल्ड थिंग्स, घर के घरेलू सामान को सब कुछ अरेंज करने, स्वाभाविक है घर में कुछ दिनों से नहीं थी। मीनवाइल यूजिन टेल्स मॉरल, तभी उसी बीच क्या होता है, यूजिन कहता है मॉरल को दैट ही लव्स हिज वाइफ, कि वो कैंडिडा को चाहता है, यानी उसकी पत्नी को। ही डजंट लाइक हिज बिहेवियर विथ हिज वाइफ, और साथ ही ये भी कहता है कि तुम्हारी पत्नी के साथ, यानी कैंडिडा के साथ जो बिहेवियर है मुझे पसंद नहीं आता। एंड सो ही सेज दैट ही शुड सेट हर फ्री, और ये भी साथ में कहता है कि तुम उसे आज़ाद कर दो। मॉरल को कहता है यूजिन कि तुम उसे आज़ाद कर दो फ्रॉम हिज स्लेवरी, अपनी गुलामी से तुम उसे आज़ाद कर दो, उसे जो है मुक्त कर दो, तुम उसको बंधन में रखे हुए हो, तुम अच्छी ज़िंदगी उसे नहीं दे पा रहे हो, मतलब ऐसा वैसा जो भी है, तरह तरह की बातें वो कहता है। मॉरल गेट्स रेड इन एंगर, वो काफ़ी गुस्से में लाल हो जाता है, स्वाभाविक है कोई भी होगा। एंड आस्क्स हिम टू लीव हिज वाइफ, मतलब कहता है कि छोड़ दो उसे। जस्ट देन, तभी कैंडिडा एंटर्स, कैंडिडा आती है, बट सी डजंट अंडरस्टैंड द सिचुएशन, उसे समझ नहीं आता चल क्या रहा दोनों के बीच। सी स्टिल आस्क्स, तो उसे समझ नहीं आता चूँकि, तो वो कहती है कि दोनों को यूजिन टू स्टे, मतलब खास करके स्पेशली यूजिन, चूँकि उसका एक गेस्ट के तौर पर वो है, अभी घर पे आया हुआ है, तो कहती है कि जब तक लंच नहीं होता तब तक तुम रुको। अब बात होती है सेकेंड एक्ट की, आफ्टरनून यानी दोपहर के वक्त की बात है। इन द आफ्टरनून यूजिन इज सिटिंग अलोन इन द रूम, कमरे में अकेला बैठा है। ही हैज सम कन्वर्सेशन विथ प्रोसी के साथ उसकी कुछ बातचीत होती है। एक्चुअल में वो बात कर रहा था, जो प्रिंटर होता है उससे बात कर रहा था, या प्रिंटर के बारे में कुछ प्रोसी से बातचीत होने लगी, ऐसे वैसे जो भी है। ही सेज दैट सी इज़ इन लव विथ मॉरल, मतलब वो कहता है उसे कि क्या तुम मॉरल को पसंद करती हो। प्रोसी से पूछता है कौन, तो यूजिन। एंड सी कन्फेसेज इट, वो कह भी देती है कि हाँ ये बात सच है। बर्गेस कम्स, तभी बर्गेस आता है, तो वो कहता है लगता है तुम्हें प्रोसी ने काफ़ी बोर कर दिया है, आओ थोड़ा मेरे से बातचीत कर लो, यूजिन को कहता है बर्गेस।
वहाँ आता है एंड ही इज मॉक्ड बाय द टाइपराइटर, मतलब प्रोसी उसका मजाक बनाती है ये कहकर कि तुम बेवकूफ़ हो, एक नंबर के ओल्ड सिली फैट हेड, मतलब एक नंबर के इडियट हो। आफ्टर ए कपल ऑफ आवर्स, कुछ घंटों बाद, मोरल गिव्स सम पेपर्स टू बर्गेस, उसे कुछ पेपर देता है, शायद कुछ काम का होगा। कैंडिडा इज ऑल्सो बिजी फिलिंग पैराफिन इन लैम्प्स, लैम्प्स होगा ना दिए, वो लैम्प्स में पैराफिन भर रही है, यानी कैरोसिन तेल भर रही है। यूजीन ब्लेम्स, BLAMES, यूजीन ब्लेम्स मॉरल फॉर मेकिंग हर डू सच जॉब्स, वो मॉरल को कहता है यूजीन कि तुम ही जिम्मेदार हो इसके लिए, उससे तुम ऐसे ऐसे काम करवाते हो, मतलब देख के शायद उसको पिटी फील होता है थोड़ा, क्योंकि वो उसका एक एडमायरर था, प्रशंसक था। मॉरल फील्स बैड फॉर हर, उसे काफ़ी बुरा लगता है मॉरल को कैंडिडा के लिए। कैंडिडा टेल्स मॉरल दैट यूजीन इज़ इन लव विथ हर, फिर कैंडिडा भी ये सारी बातें उसे बता देती है कि यूजीन उसे पसंद करता है, एंड प्रोसी लव्स हिम, और ये भी बताती है कि प्रोसी तुम्हें पसंद करती है, यानी उसकी जो टाइपराइटर है। सी ऑल्सो एडवाइजेज हर नॉट टू स्पेंड मच टाइम, वो यह भी उसे सलाह देती है कि तुम ज़्यादा वक्त जो है भाषण देने में मत बिताओ, क्योंकि बिकॉज नो बडी लिसन्स टू हिम, कोई तुम्हारी बात सुनता नहीं है। ही गेट्स शॉक्ड, उसे इस बात पर काफ़ी शौक लगता है, सदमा, सरप्राइज्ड हो जाता है ये बातें सुनकर। एंड डिनाइज टू गो टू चर्च व्हेन लेक्सी आस्क, जब लेक्सी कहता है कि आपको जाना है किसी चर्च को, तो वो कहता है कि नहीं मैं नहीं जाने वाला, नहीं जा रहा हूँ मैं, नहीं मुझे नहीं जाना, ऐसा सिंपली वो गुस्से में, या फिर जैसे कह लीजिए कैंडिडा रिग्रेट्स एंड प्रोमिसेज, मतलब कैंडिडा काफ़ी पश्चाताप करती है कि मैंने उससे बात ऐसे कर ली, और वो प्रॉमिस भी करती है कि दे ऑल विल गो टू हियर हिम, कि वे सभी चर्च जाएंगे उनकी स्पीच सुनने। बट मॉरल आस्क्स हर एंड यूजीन टू स्टे होम, लेकिन वो यूजीन और उससे कहता है कि तुम दोनों घर पर ही रुको, हम लोग जाते हैं। और लास्ट एक्ट है काफ़ी छोटा सा। यूजीन इज रीडिंग पोइट्री टू कैंडिडा, वो कुछ पोइट्री सुना रहा है उसे, यूजीन जो है कैंडिडा को, बट सी इज़ लॉस्ट इन सम थॉट्स, सम काइंड ऑफ थॉट्स, कुछ सोच रही है, शायद वो खोई हुई है, कुछ सेंसेस में नहीं है, इसकी बात सुन नहीं रही है। ही ब्रिंग्स हर बैक टू सेंसेस, वो वापस सेंसेस में लाता है उसे। सी आस्क यूजीन रेदर टॉक टू हर, वो कहती है कि बेहतर होगा तुम मुझसे बात करो, मुझे पोइट्री नहीं सुननी। ही सेज दैट ही लाइक्स टू रिपीट हर नेम अगेन एंड अगेन, थोड़े शायराना अंदाज में वो कहता है कि उसे उसका बार बार नाम दोहराना अच्छा लगता है, लाइक अ प्रेयर, प्रार्थना, जैसे कि मान लो कि उसका नाम कोई प्रेयर की तरह है, इसीलिए उसे बार बार उसका नाम दोहराना अच्छा लगता है। मॉरल एंटर्स, तभी मॉरल आ जाता है, वाइल दे आर टॉकिंग, जब वे बात कर रहे होते हैं। ही टेल्स दैट ही डिलीवर्ड हिज लेक्चर्स स्प्लेंडिडली, वो कहता है कि उसने भाषण बहुत ही शानदार तरीके से दिया। लेक्सी एंड प्रोसी थैंक बर्गिस, लेक्सी और प्रोसी दोनों ही जो है बर्गिस को थैंक यू कहते हैं फॉर सच अ ग्रेट सपर, बहुत ही अच्छे सपर के लिए, यानी शाम का नाश्ता करवाया उन्होंने, इसलिए। एंड दे ऑल लीव, और सभी चले जाते हैं। और कैंडिडा गोज टू मेक मारिया स्लीप, वो मारिया को सुलाने जाती है। इन द अब्सेंस ऑफ कैंडिडा, और कैंडिडा के अनुपस्थिति में, दे बोथ हैव एन आर्ग्यूमेंट, तो यूजीन और मॉरल के बीच बहस छिड़ जाती है। इट इज़ डिसाइडेड दैट सी मस्ट चूज़ वन ऑफ देम, और कहा जाता है कि उसे किसी को तो चुनना होगा, या तो यूजीन को या तो मॉरल को। कैंडिडा इज ऑल्सो आस्क्ड फॉर द सेम, और कैंडिडा को भी यही कहा जाता है जब वो आती है कि तुम दोनों में से किसी एक को चुनो। सी डिसाइड्स टू लिव विथ हर हस्बैंड, वो अपने पति के साथ रहने का फैसला करती है। एंड सेज दैट, और कहती है कि ही कांट लिव विदाउट हर, वो उसके बिना नहीं रह पाएगा। रिजेक्टेड यूजीन, और जब उसे लगता है कि वो रिजेक्टेड हो गया, मतलब उसे रिजेक्ट कर दिया गया कैंडिडा के द्वारा, लीव्स विथ सम सीक्रेट इन हिज हार्ट, अपने हृदय में कुछ रहस्य लिए वहाँ से चला जाता है। दैट वॉज ऑल अबाउट द प्ले, आई होप यू गॉट इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।